बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके 3 मेन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो हमारे सनलाइट से जो है वो शेड की तरफ क्यों मूव करते हैं। मींस एनिमल्स जो हैं वो धूप की बजाय जो है वो जब उनको धूप बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, मींस तो वो साए की तरफ क्यों मूव करते हैं या साए से धूप की तरफ क्यों मूव करते हैं विंटर में। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे पास आपने अपने रिस्ट के अंदर गौर किया होगा, जब आपकी रिस्ट सर्दियों के अंदर वहाँ पे ब्लड वेन्स जो है वो आपको विंटर के अंदर वो नीचे जो है वो जाके डीप आपको शो नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जब आप समर के अंदर आपको बार बार स्वेटिंग हो रही होती है। तो आपकी वेन्स जब आप फोकस करेंगे अपनी रिस्ट के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा वेन्स आपको बाहर नज़र आ रही होती हैं। तो ये क्यों नज़र आती हैं। और तीसरा हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास हमें स्वेटिंग है वो क्यों आती है। मींस अगर हमें लेट्स सपोज किसी को स्वेट यानी पसीने का अगर हमें ना आ रहा होता तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते थे। तो इन 3 क्वेश्चन के मेन जो हैं हम इसको डिस्कस करेंगे और इसी के रिलेटेड ही हमारा आज का टॉपिक भी है। और ये टॉपिक ना कि सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि ये डेली लाइफ के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन उन्होंने अपने अंदर की हुई हैं कि वो अपने आप को डिफरेंट वेदर के मुताबिक डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये देखिए हमारे पास ये एक बर्ड है और ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस बर्ड ने इस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडोप्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, अडोप्ट करना है। तो वो अडोप्ट किस मेथड से कर सकती है, अपने अंदर स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन लेके आ सकती हैं, अपने अंदर फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन लेके आ सकती हैं, और थर्ड अपने अंदर बिहेवियरल अडाप्टेशन लेके आ सकती है। इसको हम आगे नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस मींस जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि जो हमारे पास स्वेटिंग क्यों आती है, तो जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो वेपोरेशन की हेल्प से अगर लेट्स सपोज किसी को स्वेटिंग का इशू है, ठीक है, उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं है तो गर्मी के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो हमारे पास पसीना आना है ये भी एक जो है वो एक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है और इसकी हेल्प से ही हमारे पास एनिमल सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट इसी से ही हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है, लेट्स सपोज हमारे पास डॉग्स हैं या कैट्स हैं, स्पेशली डॉग्स को आप फोकस करें तो उनके अंदर तो स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। उनके अंदर ये जो हमारे पास एक टर्म हम यूज़ करते हैं पैंटिंग। ठीक है, ये स्पेलिंग गलती लिखेंगे लेकिन ये पैंटिंग होती है टर्म। ठीक है, डॉग्स के केस में जैसे डॉग हाँप रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से मुंह खोल के, तो वो उनके ज़रिए जो है ना अपनी जो हीट होती है, एक्सेस हीट होती है, उसे वेपोरेट कर रहे होते हैं। Similarly, let's suppose long term changes in subdermal fatty layer, insulation and pillage. ठीक है, फैटी लेयर, लेट्स सपोज किसी की फैटी लेयर के अंदर अगर हम देखें, फैटी लेयर मीन्स जो हमारी स्किन है, स्किन के अंदर एक फैटी लेयर होती है। ठीक है, जो हमें इस चीज़ से प्रिवेंट करती है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन से। पेल्च का मतलब जो है फर होता है। ठीक है, इंसुलेशन या पेल्च, इंसुलेशन हम कह सकते हैं कि कवरिंग कह सकते हैं, पेल्च मीन्स फर। तो ये हमें स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड हमारे पास है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। इसका मतलब ये है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन स्पेशली इन वार्म टू डिसिपेट हीट एंड लोअर इन कोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी पास ये यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो ये अभी विंटर है, दिसंबर का मंथ है, तो यहाँ पे शो वेन्स नहीं शो हो रही, लेकिन जब आप समर के अंदर देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो वेन्स नज़र आएंगी। वो बिकॉज वो हमारी जो स्किन की अपर साइड के ऊपर आ जाती हैं ताकि जो हमारे पास डिसिपेट हो सके हीट को, मैक्सिमम हीट डिसिपेशन करने के लिए वो ये एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। तो उसकी हेल्प से हमें जो है वो मिनिमम जो है वो उस वेदर की हीट है उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक पॉइंट है, एक्टिवेशन ऑफ मसल्स काजेज प्लमिश फ्लफिंग। प्लमिश फ्लफिंग ये होता है
जैसे हमारे पास बर्ड्स हैं, स्पेशली ये टर्म बर्ड्स के केस में ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम ये करते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं कुछ एयर को अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। ट्रैप करने के बाद बर्ड्स उनको उस एयर को अपनी बॉडी के अंदर अगेन एंड अगेन यूज़ करते रहते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, ठीक है। एक्टिवेशन स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, जब एक्टिवेशन स्वेट ग्लैंड्स हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग,